मनुष्य को संसार में जीवन कैसे जीना चाहिए, क्योंकि जीवन तो मिल जाता है लेकिन जीने का ढंग नहीं मिलता है। जैसे गाड़ी तो शोरूम से मिल जाती है लेकिन गाड़ी चलाने का ढंग शोरूम में नहीं मिलता है, वो सड़क पर सीखना पड़ता है। मनुष्य का जीवन माता पिता के द्वारा पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से प्राप्त हो गया है, पर मनुष्य को कैसे जीना चाहिए ताकि जीवन में सुख शांति रहे। आज मनुष्य की जिंदगी का सबसे बड़ा प्रश्न है, उसके पास में सब कुछ है लेकिन सुख शांति नहीं है। सुविधा है, सामान है, कपड़े अच्छे अच्छे हैं, परिवार भी है, लेकिन शांति नहीं है। गले में सोने की चैन भी है लेकिन दिल में चैन बिल्कुल नहीं है। सुनार सोने की चैन बना सकता है, 50,000 में तुम खरीद सकते हो, लेकिन दिल में जो चैन आती है उसको सुनार भी नहीं बना सकता है। उसको तो कोई संत अपने प्रवचन के माध्यम से तुम्हारे मन को जब निर्मल कर देता है तो दिल में चैन आ जाती है। तो दिल में चैन कैसे आए? गले में भी चैन रहे और दिल में भी चैन रहे, दोनों चैन की जरूरत है। क्योंकि गले में चैन ना हो तो गला सूना लगता है और दिल में चैन ना हो तो जिंदगी ही सूनी है। तो दिल में भी चैन आना चाहिए। तो कबीर से पूछा गया कि जिंदगी कैसे जीना चाहिए, तो संत कबीर ने कहा, जिंदगी की हर चीज का मोल है परंतु जिंदगी अनमोल है। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। धन खो जाए फिर कमा सकते हो, मित्र छूट जाए नए मित्र बना सकते हो, पत्नी रूठ जाए तो दूसरी ला सकते हो, उसको भी मना सकते हो, समझा सकते हो। कभी कभी पत्नी रूठ जाती है। इस संसार में रूठना बहुत होता है, पति भी रूठ जाता है, पत्नी भी रूठ जाती है। कितने लोगों की जिंदगी एक दूसरे को मनाते मनाते ही निकल गई है, दूसरा काम करने का टाइम ही नहीं बचा। रूठते रहते लोग, मनाते रहते, समझाते रहते। ज्यादा रूठने से आपका सम्मान भी कम हो जाता है, इसलिए बार बार रूठा न करो। एक बार रूठ गए बहुत है, हर वर्ष 3 बार रूठोगे तुम्हारे घर के लोग समझ जाएंगे कि इनकी आदत ही है, रूठते रहते हैं, अपने आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए बहुत रूठना ठीक नहीं है, नाराज होना ठीक नहीं है, गम खाकर रहो। तो पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही। और जमीन खो जाए तुम्हारी, जमीन चली जाए तो पुनः जमीन भी खरीद सकते हो, दूसरी ले सकते हो। चाणक्य कहते हैं ये चीजें तो बारंबार आपको मिल सकती हैं प्रयास करने से। धन है, मित्र है, पत्नी है, जमीन है। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम। ये सब चीजें पुनः प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन न शरीरम पुनः पुनः। ये मनुष्य का शरीर बारंबार नहीं मिल सकता है, इसलिए इसको अनमोल कहा गया है। और अनमोल चीज को अगर हम जो अमूल्य है
उसको मूल्य वाली चीजों के पीछे खो रहे हैं, तो ये बहुत बड़े घाटे का सौदा हम कर रहे हैं, घाटे का सौदा हम कर रहे हैं।